ओसो का रजनीशपुरम सिटी बनाने के पीछे क्या विजन था? कास्ट फ्री, नेशनलिटी फ्री एंड मनी फ्री सोसाइटी बनी जहाँ पैसा का चलन नहीं हो। तो इट वॉज ए ड्रीम सिटी और तो लगता था कि जीवित ही स्वर्ग में आ गए। सिटी भी कितनी बड़ी, न्यूयॉर्क से 3 टाइम्स बड़ा एरिया समझो। 1 लाख लोग, सारे जाति के, सारे भाषा के, सारे देश के लोग एक साथ मिलकर रहें और सब लोग शाकाहारी बन जाएं और सात्विक बन जाएं, ध्यान करें। विनोद खन्ना जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वहीं रहते थे। हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो डॉक्टर के ऑपरेशन से भी कठिन है। डॉक्टर तो दांत निकालेगा, हड्डी निकालेगा, हम लोग तो अहंकार निकालते हैं। रजनीशपुरम जैसे बड़ी स्पिरिचुअल सिटी बनाने के लिए ओसो ने अमेरिका को ही क्यों चूज किया? इंडिया में उन्होंने ट्राई किया। उस समय लोग इतने बेहोश थे, वो लोग समझ नहीं सके इस कॉन्सेप्ट को और लोग ओसो के विरोधी थे। तो निराश होकर के तब उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री में करो, यहाँ नहीं होगा। तो जितना धर्म गुरु इंडिया में हुए सारी दुनिया में कहीं नहीं हुए। स्पिरिचुअली उसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। महावीर हुए, कृष्ण हुए, है ना, बुद्ध भी इनलाइटेंड तो वही हुए। तो साइड सिलेक्शन जो शीला का था ना, बहुत गलत हो गया। ओरेगन है ना, वो पूरा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एरिया है। एकदम बैरन लैंड था रजनीशपुरम, मरुभूमि थी। ओसो सन्यासियों ने तो जादू किया। उस मरुभूमि को 6 महीने के अंदर प्लांट करके जंगल बना दिया। रजनीशपुरम तो पूरा डेजर्ट था। 2-2 लेक बना दिए। भगवान ने कहा मेरी गलती हुई। जहाँ इतना बड़े स्केल का हमने कम्युन जो शुरू किया, निर्वाण में ही बहुत एनर्जी चली गई। कंस्ट्रक्शन में जो उद्देश्य था, ध्यान हो ही नहीं पाया। इंटेलिजेंस जिसके पास है वो देख लेगा कि बिना ध्यान के आदमी सुखी हो ही नहीं सकता है। कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। रजनीशपुरम टूटने के बाद इतने गुरु हुए, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि सोचे 1 लाख लोगों का हम शहर बसाएंगे। एक बहुत डेयरिंग एक्सपेरिमेंट था, बहुत डेयरिंग। बिना संघ के, बिना कम्यून के लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है। क्या कभी ऐसा कम्यून इंडिया में भी बनेगा? इससे बड़ा बनेगा। इंडिया में काम होगा तो बहुत बड़ा, अच्छा से काम होगा। आज हम ओसो और उन्होंने जो सिटी बनाया है रजनीशपुरम, उनके बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी जी, ओसो का रजनीशपुरम सिटी बनाने के पीछे क्या विजन था? संघ देखो, बुद्ध ने भी बहुत संघ बनाया था, उसको कम्यून कहते हैं, वो इंग्लिश में है ना। तो उसका उद्देश्य था एक ऐसा चार्ज प्लेस, जैसे तुम्हारे भाई ने अनुभव किया। वहां जाते ही उसको, अभी रजनीशपुरम टूटे हुए 35 कितने साल हो गए है ना, 40 साल होने लगे, लेकिन वहां पहुंचते ही उसको शांति लगी। जबकि अभी वहां ध्यान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब भगवान थे वहां और रजनीशपुरम जीवंत था, तो रजनीशपुरम का एरिया 126 स्क्वायर माइल, न्यूयॉर्क सिटी से भी 3 टाइम्स बड़ा है। अच्छा। बहुत बड़ा एरिया, 126 स्क्वायर माइल है ना, 64,000 एकड़। वो रजनीशपुरम में सिटी में प्रवेश करते ही लगता था कि हम अमेरिका में नहीं हैं, स्वर्ग में। जब भगवान थे वहाँ, हम लोग वहाँ सिटी के लिमिट पर पहुँचते ही एक्सटैसी, आनंद, ऐसे ही आनंद आने लगता था। तो भगवान का उद्देश्य था एक ऐसा चार्ज स्पेस अमेरिका में बने जहाँ 1 लाख, उनका सपना था 1 लाख लोग, सारे धर्मों के, उस जगह का कोई अपना धर्म होगा तो मनुष्यता धर्म होगी। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इसमें उनका विश्वास ही नहीं है। तो चाहते थे कि ह्यूमैनिटी विल बी द ओनली रिलीजन ऑफ दैट प्लेस, और आदमी की जो पहचान होगी वो विश्व नागरिक के रूप में। और सबसे बड़ा जो प्रयोग जो कार्ल मार्क्स नहीं कर सका, वो भगवान ने करना चाहते थे कि मनी फ्री सोसाइटी, जहाँ पैसा का चलन नहीं हो। हाँ, मतलब एवरीथिंग जो हो, भीतर में जो रहते हैं, जो विजिटर आए हैं तो आएंगे, लेकिन जो रेजिडेंट हैं उनको पैसा देखना न पड़े, चलाना न पड़े, रख मनी। जो कार्ल मार्क्स की बड़ी कल्पना थी, वो भगवान चाहते थे और करके दिखाया था उन्होंने। हाँ, हम लोग तो आ रहे हैं। तो दैट सोसाइटी वाज मनी फ्री सोसाइटी। वो बहुत बड़ा सपना था, और उनका सपना था कि 1 लाख लोग दुनिया के 200 देशों से करीब करीब आ गए थे। बाद के दिनों में और सेलिब्रेशन में तो 30,000 लोग हो जाते थे। 2 बार सेलिब्रेशन में गया था तो उसमें 30,000 लोग हो जाते थे, और वो करीब करीब दुनिया के 200 देशों के थे। उनका कोई नेशनलिटी या जातीय विभेद कुछ नहीं रहता था। और जब तक वो रजनीशपुरम में रहते थे तब तक उनको पैसा नहीं छूना पड़ता था, मनी फ्री। तो जो कार्ल मार्क्स ने सोचा था वो भगवान ने करके दिखाया,
और उसी के डर से अमेरिका डर गया कि शायद ये कम्युनिज्म का बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है, उसको लगा, क्योंकि अमेरिका तो पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उस कैपिटलिस्ट कंट्री में बिना पैसे का भी समाज चल सकता है, लोग काम करें। भगवान का जो कॉन्सेप्ट था कि 3 से 4 घंटे लोग काम करें और उनकी ज़रूरत की सब चीज़ें कम्यून प्रोवाइड करें, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, दवा, जो भी आदमी को चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? इसी के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो सब कुछ वहाँ फ्री था, है ना। जो वहाँ के रेजिडेंट थे उनके लिए खाना, कपड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, चाय, नाश्ता, सब कुछ फ्री था, पैसे देखने ही नहीं पड़ते थे। और जो विजिटर्स भी जाते थे, जैसे हम लोग तो रेजिडेंट होके नहीं रहे वहाँ, विजिटर होके रहे, तो हम लोग का क्या नियम था कि आपको जितना दिन रहना है रजनीशपुरम में, $40 पर डे के हिसाब से मेन गेट पर ही डिपॉजिट कर देना है। मान लो आपको 1 महीना रहना है तो $1200 हुआ, है ना, $40 से 1200, तो $1200 आप दे दीजिए। वो एक घड़ी आपको बांध देते थे यहाँ प्लास्टिक, उसमें आपका डिपार्चर डेट लिखा रहता था उस घड़ी में, है ना, इस डेट तक आप वैलिड हैं। बस एक घड़ी आपके पास हो गई 1 महीने तक के लिए, जब जितना दिन का आपने लिया, कोई 1 वर्ष का ले, कोई 10 दिन का ले। सैलून में गए, आपको बाल कटाना है, बस आपको दिखा देना है घड़ी, वी आर वैलिड फॉर 1 मंथ। डाइनिंग हॉल में जाए, आपको दिखा देना, रेस्टोरेंट में जाए, आप चले जाए, बस पर चढ़ना है, दिखा दीजिए। बस ये आपकी जो डिपार्चर डेट है फॉर विजिटर्स। जो रेजिडेंट्स थे उनका परमानेंट था, दूसरी तरह की घड़ी, प्लास्टिक की घड़ी थी उनकी, जिस पर लिखा रहता था कि दे आर परमानेंट रेजिडेंट, उनको हमेशा के लिए था। तो एक अमेरिका में जो पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसमें जो कार्ल मार्क्स रूस और चीन में नहीं कर सके, वो काम भगवान ने करके दिखा दिया था। तो ये सपना ये था कि कास्ट फ्री, नेशनलिटी फ्री एंड मनी फ्री सोसाइटी बने। थैंक यू स्वामी जी। रजनीशपुरम जैसे बड़ी स्पिरिचुअल सिटी बनाने के लिए ओशो ने अमेरिका को ही क्यों चूज किया? नहीं, पहले तो भगवान चाहते थे कि हिंदुस्तान में ही बने। तो बहुत जगह ट्राई किया गया। जब 10,000 लोग आ गए पुणे आश्रम में और रहने की जगह बहुत कम थी, 10,000 से ज़्यादा लोग रहते थे वहाँ 1980 में। और इंडियन रिजर्व बैंक का रिकॉर्ड था कि ताजमहल जितना फॉरेन करेंसी अर्न करता था, उससे ज़्यादा पुणे शहर ओशो के सन्यासियों से माने करोड़ों डॉलर पर मंथ अर्न हो रहा था। लेकिन 10,000 लोग थे, रहने की आश्रम छोटी थी, होटल में रहना पड़ता था। तो उसको चाहते थे एक बड़ी जगह हो जहाँ सब लोग 10,000 लोग रह सकें, एक मेस में खा सकें। तो इंडिया में उन्होंने ट्राई किया, हम लोगों ने, भगवान ने ट्राई किया, लेकिन मोरा इन भगवान के बड़े विरोधी थे, आदमी थे, बहुत विरोधी थे, तो वो होने नहीं देते थे। उस समय पावर में थे वो, तो इसके कारण वो मेटलाइज नहीं कर सका। कई जगह ज़मीन खरीदी गई। कच्छ में पैलेस, कच्छ महाराजा का पैलेस है, उसमें हजारों एकड़ का प्लॉट था, तो वो पुणे आश्रम ने खरीदने के लिए 45 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया था, सब हो गया था। लेकिन बाद में फिर वो जैसा ही कहे कि नहीं, बॉर्डर पर है कच्छ और वहाँ इतने विदेशी रहेंगे तो हम लोग की सिक्योरिटी डेंजर में आ जाएगी। तो ओशो ने इंडिया में ट्राई नहीं किया, नहीं ट्राई किया, लेकिन उस समय लोग इतने बेहोश थे, वो लोग समझ नहीं सके इस कॉन्सेप्ट को, और लोग ओशो के विरोधी थे तो बनने नहीं दिए। फिर ओशो निराश होकर के तब उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री में करो, यहाँ नहीं होगा। तो उसमें शीला से बहुत बड़ी गलती हो गई। शीला ने कहा कि अमेरिका फ्री कंट्री है, उसको अमेरिकन सिटीजनशिप थी, वो चाहती थी भगवान अमेरिका में जाए तो वो प्रमुख हो जाएगी, अमेरिकन सिटीजन थी। उसने कहा कि अमेरिका इज ए फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, सभी रिलीजन की फ्रीडम है, वैसे आपको कोई देश नहीं मिलेगा, कह के वो उनको अमेरिका लेके गई। लेकिन हम लोग से जो बहुत बड़ी गलती हो गई, वो साइट सिलेक्शन में उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके कारण रजनीशपुरम टूटा। मतलब ओरेगन है ना, वो पूरा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एरिया है, ऑर्थोडॉक्स। जो अमेरिका एक नेशन होते हुए बहुत कल्चर है, तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ और दूसरा ही कल्चर है। सबसे ज़्यादा टॉलरेंट और ओपन लोग जो हैं कैलिफोर्निया में हैं। कैलिफोर्निया में जाओ तो तुमको कोई विभेद नहीं है, है ना। वही तो साउथ कैरोलिना में चल जाओ तो वहाँ तुमको फिर
कट्टर लोग मिलेंगे, है ना। तो अमेरिका एक कंट्री नहीं, अमेरिका में 25 तरह की कल्चर है। तो साइड सिलेक्शन जो शीला का था ना, बहुत गलत हो गया। ये कम्यून अगर कैलिफोर्निया में बनता, सैन फ्रांसिस्को में बनता, या न्यूयॉर्क के आसपास बनता, तो ऐसी घटना नहीं घटती जो घटी वहाँ। बहुत गलत साइड सिलेक्शन, एकदम ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है वहाँ के, अभी भी लोग ऐसे हैं, एकदम कट्टर क्रिश्चियन, है ना। तो उसके बीच में साइड सिलेक्शन की गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई। अच्छा स्वामी जी, रजनीशपुरम में आपका एक्सपीरियंस कैसा था स्वामी जी? हम 2 बार गए रजनीशपुरम। 81 में रजनीशपुरम स्टार्ट हुआ, 81 के अगस्त में, है ना। और हम 83 में गए पहली बार, और दूसरी बार अब 85 में गए। 85 में तो उसके बाद तो हमारे जाने के बाद कुछ महीने के बाद तो क्लोज ही हो गया। हम तो 85 में गए। विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसी दुनिया भी हो सकती है। जैसे देखो, डाइनिंग हॉल जो था, आश्चर्य करोगे तुम लोग, उसमें सेलिब्रेशन टाइम में हम लोग जाते थे, तो 85 में तो 10,000 रेजिडेंट हो गए थे। 10,000 लोग परमानेंट रहते थे, सारी दुनिया की सारी, है? और विजिटर्स करीब करीब 20-25 हज़ार हो जाते थे ड्यूरिंग दी सेलिब्रेशन डेज। तो हम तो सेलिब्रेशन डे में 2 बार गए थे। तो समझो कि जो 85 की हम बात करें, 83 में गया था तो 5,000 लोग थे, 5-6 हज़ार थे रेजिडेंट, और विजिटर तो 20,000 हो जाते थे। 30,000 एक मेस में खाते थे हम लोग, एक मेस। सोचो कितना, कैसा लगेगा। 30,000 लोग एक हॉल में ध्यान करते थे, और 30,000 लोग मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सारे धर्म के हैं, और दुनिया के 200 देशों के हैं। मल्टी कल्चर, है ना। और खाने के लिए भी ऐसा था, तुम सब कल्पना नहीं कर सकती हो, जो खाना तुमको खाना है। हम लोग चूँकि इंडियन खाना पसंद करते तो इंडियन कम्युनिटी वाज वेजिटेरियन, तो इंडियन फूड, है ना, एक तरफ है, मैक्सिकन फूड एक तरफ है, चाइनीज फूड एक तरफ है ना। तो हर जापानीज फूड है। और तो हम लोग टेस्ट करने के लिए, आज जापानीज खाएं, चलो तो जापानीज खा रहे हैं, आज इंडियन फूड का खाना तो हम लोग को अपना ही अच्छा लगता है, लेकिन जस्ट टेस्ट करने के लिए जाओ। तो वर्ल्ड की जितनी कल्चर है सबका एक ही डाइनिंग हॉल में बोर्ड लगा हुआ था। चाइनीज फूड, है ना, ये जो है सो मैक्सिकन फूड, ये है सो जापानीज फूड, ये इंडियन फूड। तो जो तुमको खाना है वो खा सकती हो। और 30,000 लोग एक साथ खाते थे, 30,000 लोग, समझो, है ना। तो उसकी एनर्जी, और आदमी नहीं थे, दे आर मेडिटेटर्स, जो ध्यान करके आते थे, जो ओशो को प्रेम करते थे। तो उसकी जो एनर्जी थी वो सबसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अब तो जब भी रजनीशपुरम से आना होता था, लौटने के 2 दिन पहले से मैं रोने लगता था। और रजनीशपुरम के कैंपस छोड़ने के पहले तो इतना रोता था, इतना रोता था, लगता था अपने घर से विदेश जा रहा हूँ, है ना। बहुत लविंग सोसाइटी थी, बहुत ओपन सोसाइटी थी, बहुत ही ओपन सोसाइटी थी, और बहुत केयरिंग सोसाइटी थी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं था। ट्रांसपोर्ट में क्या थी, बसेज थी, सब जगह कहीं भी तुम खड़े हो जाओ। जो बिजी स्ट्रीट था, उस 5 मिनट में तुमको कोई बस आती थी, पिकअप ले जाएगी। जो थोड़ा कम बिजी स्ट्रीट था, उसमें 10 मिनट पर। और अगर तुमको दूसरे जगह जाना है तो टैक्सी, यू हैव टू कॉल टैक्सी, फ्री टैक्सी ना। तो कहना है हमको भाई, मेडिटेशन हॉल भी दूर था, सब बताए 126 स्क्वायर माइल के एरिया था। 126 स्क्वायर माइल बहुत बड़ा एरिया होता है ना। तो तुमको एयरपोर्ट जाना है या लेक पर जाना है तो यू कैन कॉल टैक्सी, टैक्सी वाज आल्सो फ्री। तुमको सिर्फ अपना वॉच दिखाना है, वॉच दिखाना है। यू आर परमानेंट रेजिडेंट और यू आर विजिटर। परमानेंट रेजिडेंट का परमानेंट रेजिडेंट लिखा रहता था, विजिटर्स का डेट ऑफ डिपार्चर। तो आपको घड़ी दिखा देना है, टैक्सी। तो हम लोग सपना में पढ़े, मैंने सोचे थे, कार्ल मार्क्स की कल्पना थी कि जो एक वर्ल्ड होगा उसमें पीपल विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड दे विल गेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये कम्युनिज्म का जो मूल सिद्धांत है। एवरीबॉडी विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड विल गेट अकॉर्डिंग टू नीड। ये कहीं मेटलाइज नहीं हुआ। कम्युनिस्ट कंट्री तो बहुत हुए, रूस हुए, चाइना हुआ, वियतनाम हुआ, बहुत हुआ। ये रजनीशपुरम में मेटलाइज था ना।
एवरीबडी हैज़ टू वर्क। जो फ्री में जो रेजिडेंट थे उनको काम करना था। शुरू के दिनों में चूँकि रजनीशपुरम बन रहा था इसलिए ज़्यादा घंटा काम करना पड़ता था, लेकिन परिकल्पना की थी कि जब रजनीशपुरम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो पीपल विल वर्क मैक्सिमम 4 आवर ए डे, है ना, और रेस्ट ऑफ द टाइम विल बी फॉर द रिलैक्सेशन मेडिटेशन। 3 to 4 आवर काम करना है। जो थोड़ा एज के आदमी थे उनको दो ही जो 60 साल से ऊपर थे उनके लिए परिकल्पना की 2-3 घंटा काम करेंगे। जो यंग थे वो 4 घंटा करेंगे, है ना, और बाकी समय उनका मेडिटेशन और अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इट वाज ए ड्रीम सिटी, और तो लगता था जैसे कि जीवित ही स्वर्ग में आ गए, क्योंकि वहाँ कोई चोरी नहीं होती थी, कोई व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं थी किसी की। तुमको जो चाहिए, जैसे अब कब खाने पीने की तो है ये सब जगह फ्री। गर्मी आया, गर्मी पानी पड़ने लगा तो तुमको बरसाती चाहिए तो तुम जाओ स्टोर में अपने साइज का बरसाती ले लो, है ना। जब वो कहते थे कि जब बरसात खत्म हो जाए तो फिर डिपॉजिट कर देना, तो कोई कुछ होल्ड नहीं करता था, है ना। जो चाहिए सब स्टोर में अवेलेबल था, ले लो, फिर जब तुम्हारा यूज़ खत्म हो जाए उसको दे दो। तो इट वाज ए ड्रीम सिटी। हमको तो अभी भी याद आता है तो बहुत ही लगता है। परिकल्पना ऐसी थी, पूरा तो बन नहीं पाया, बीच में ही तोड़ दिया गया, परिकल्पना ऐसी थी। स्वामी जी, आपका जिस एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे, कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस स्वामी जी जो आप नॉर्मली शेयर तो करते हैं पर आई थिंक पब्लिकली आपने शेयर नहीं किया हुआ है, वहाँ पर आपकी लाइफ में घटी हुई घटना, रियल में वहाँ पर कुछ ऐसे घटना जो अब कभी पहली share बार नहीं किया? 83 में हम गए थे, तब रजनीशपुरम में टेंट में रहना पड़ा था, क्योंकि कमरे बन रहे थे, बने नहीं थे। थोड़े ही कमरे बने थे, जो रेजिडेंट थे उन लोगों के लिए थे। हम लोग विजिटर्स जो थे सब टेंट में रहते थे। फर्स्ट टाइम जब हम गए 83 में, तो एक टेंट में 4 आदमी रहते थे, बट टेंट वाज वेरी कंफर्टेबल, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। 85 में गए तो कमरे सब बन गए थे, एयर कंडीशन कमरा था, सब रहने का अच्छा था। तो 83 में थोड़ी हार्डशिप थी, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। साइट सिलेक्शन शीला का बहुत गलत हुआ। वो एंटीलोप ऐसा जगह है जहाँ रजनीशपुरम था कि वो गर्मी में दिन में एकदम टेम्परेचर 35 डिग्री 40 डिग्री हो जाती थी, और रात में एकदम ड्रॉप हो जाता था। नॉर्थ पोल के नज़दीक पड़ता है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट था, एक्सट्रीम क्लाइमेट। गर्मी में बहुत ज़्यादा, ठंडा में बहुत ज़्यादा। तो टेंट में थोड़ी दिक्कत हुई 83 में। 85 में तो एयर कंडीशन कमरे बन गए थे, तो बहुत आराम हुआ। तो अब एक तो ओशो के प्रेजेंस में जैसे हम लोग बैठे, 83 में भगवान साइलेंस में थे, तो साइलेंस सत्संग होता था। और अब देखो वहाँ कैसे क्लाइमेट के कारण सुबह इतनी ठंड होती थी कि डायनेमिक मेडिटेशन होता था आफ्टर ब्रेकफास्ट 11 बजे। कोई सुबह 7 बजे तो माइनस में टेम्परेचर रहता था। तो और हॉल था बहुत बड़ा, वो हॉल उस समय एयर कंडीशन नहीं था, 35,000 आदमी का हॉल था। इतनी ठंड होती थी कि डायनेमिक मेडिटेशन होता था आफ्टर ब्रेकफास्ट 11 o'clock। लेकिन 30,000 आदमी जब एक साथ ध्यान करते हैं, सोचो, है ना, सन्यासी, तो इतनी एनर्जी बिल्डअप होती, इतनी एनर्जी बिल्डअप होती है कि जब ध्यान खत्म होता था तो हम लोग सब ट्रांस में चले जाते थे, उठा ही नहीं जाता था। शाम में कुंडली में ऐसे ही होती थी, इतने लोग ध्यान कर रहे हैं। तो एक तो ट्रांसडेंटल एनर्जी थी, और वो संघ जो होता है, देखो अभी भी तुम जाओ जहाँ बुद्ध ने संघ बनाया था, श्रावस्ती, 2600 साल पहले बना था। आज भी तुम श्रावस्ती जाओ, आज तो बुद्ध नहीं है और ना उतने भिक्षु रहते हैं, लेकिन तुम जैसे श्रावस्ती की सिटी में प्रवेश करोगी, हम लोग जब जाते हैं, प्रवेश करते ही सर को एनर्जी पकड़ लेता है। और जैसे जैसे नज़दीक जाओगे जहाँ बुद्ध का निवास था, तो लगेगा कि कोई इसको पकड़ के दबाए हुए, है ना। 2600 साल हो गए, एनर्जी वैसी ही है। आज तो बुद्ध नहीं है, आज वहाँ बहुत तो टूरिस्ट स्पॉट है वो, बट तो एनर्जी को यू कैनॉट किल जब तक उसको डेलिबरेटली उसको इफेक्ट नहीं करे। तो जैसे कुशीनगर है, जहाँ नालंदा है, राजगृह है ना, ये सब तो 2500 साल पहले बना था। आज भी वहाँ ऊर्जा है ना, क्योंकि वहाँ हजारों भिक्षु ध्यान करते थे, और बुद्ध वहाँ महीनों रहे। बरखावास में बुद्ध 3-3 महीने रहते थे वहाँ, तो उसकी ऊर्जा अभी तक है।
इसलिए तुम्हारे भाई ने रजनीशपुरम में फील किया ना। भगवान को छोड़े तो 35 साल हो गए, अब तो वहाँ बार है और जुआ चलता है, कैसीनो चलता है, अब तो इट इज नो मोर ए स्पिरिचुअल सेंटर, लेकिन एनर्जी इज स्टिल देयर। अभी भी वो एनर्जी ऐसी है। तो वो ट्रांससेंडेंटल एनर्जी थी, हम उसका तुमको बयान ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा एनर्जी था। और 85 में तो भगवान ने, वो मिलते नहीं थे लोगों को, लेकिन हमको भेंट थी 30 जून की शाम, मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं और लक्ष्मी दोनों हम लोग भगवान के पास 1.5 घंटा रहे, और उस 1.5 घंटे में वो भेंट नहीं था, दर्शन नहीं था, वो शक्तिपात था। 7 बजे से 8:30 बजे तक भगवान ने हम लोग टाइम दिया था। जब भगवान साइलेंस में थे, उसके पहले किसी से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। उस समय तो साइलेंस छोड़ चुके थे, लेकिन वो मिलते नहीं थे। स्पेशली माँ योग लक्ष्मी को और हमको बुलाए, हम उसी दिन सुबह पहुंचे थे। तो ड्राइवर भगवान ने देख लिया था, वो बड़ी मीठी कहानी है, तुमको बताएंगे। तो हम लोग 1.5 घंटे भगवान के पास रहे। उस 1.5 घंटे में क्या होता था, गुरु के पास बैठना, और भगवान जो मौन में रहे और एकांत में रहे, तो उनकी एनर्जी बहुत पीक पर चली गई थी। आज सुबह हम बता रहे थे, अभी रमन मंदिर में रमन महर्षि के एक शिष्य थे, अन्नामलई, है ना, अच्छे शिष्य थे। तो रमन महर्षि ने एक दिन, अन्नामलई क्वेश्चन करते रहते थे, कैसे, अच्छे साधक थे, कैसे जागना है, क्या है। तो एक दिन अन्नामलई को उनके मसाज करने आए थे रमन महर्षि के। रमन महर्षि ने उनको कहा नज़दीक आओ, नज़दीक आए और उनको हग कर लिया। रमन महर्षि ने हग कर लिया। उसके बाद उनको छोड़ के चले गए रमन महर्षि, वो तो ट्रांस में चले गए, है ना। ही बिकेम इनलाइटेड। तुम पढ़ो, रमन महर्षि की किताब पढ़ो, अन्नामलई कैसे इनलाइटेड हुए। रमन महर्षि के एक हग से इनलाइटेड हो गए। रमन महर्षि चले गए, वो खड़े के खड़े रह गए, घंटों खड़े रह गए। रमन महर्षि तो उनको हग करके चले गए अपने, वो खड़े के खड़े रहे, घंटों खड़े रह गए। ही वॉज इन ट्रांस एंड ही बिकेम इनलाइटेड। उसके बाद रमन महर्षि ने बाद में उनको बुला के कहा कि तुम्हारा काम हो गया, है ना। वो लंबी स्टोरी है। तो एक हग से भी आदमी इनलाइटेड हो सकता है, अगर आदमी पका हुआ हो तो, है ना। फल पका हुआ हो तो जरा सा ऐसा छूओगे तो भी गिर जाएगा ना। कच्चे फल को नहीं तोड़ सकती हो, पके फल को तो थोड़ा ऐसे करोगे तो गिर जाएगा। पके फल थे वो। तो 85 के 30 जून को हमको और लक्ष्मी माँ को, जो भगवान के पास 1.5 घंटा रहना पड़ा, दर्शन मिला। इसमें जब भगवान ऐसे, हम लोग दो, भगवान चेयर पर बैठे थे, हम दोनों 2 साइड में फ्लोर पर बैठे थे। तो जब भगवान लक्ष्मी से बात करते थे, मैं इतना खुश था कि 4 वर्ष के बाद भगवान से बात कर रहा। 81 के बाद भगवान के दर्शन भी, मतलब बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला था। 80 के बाद से ही तो 4 वर्ष हो गया था, 5 वर्ष हो गया था। बहुत खुश थे हम लोग, गुरु के पास रहना अपने आप में। तो जब लक्ष्मी से भगवान बात करते थे, तो मैं उनका पैर पकड़ लेता था, उनके पैर पर सर रख करके बैठा रहता था। फिर भगवान कहते थे, अरुण उठो उठो, हाँ अब बताओ नेपाल में कैसा काम हो रहा है। हमसे पूछने लगते थे तो लक्ष्मी पकड़ के सर, तो हम दोनों जब हमसे बात करते थे तो लक्ष्मी उनके पैर पकड़ के रोती रहती थी, और जब लक्ष्मी से बात करते तो मैं उनके पैर में पकड़ के रोता रहता था। तो दैट वॉज नॉट ए इंटरव्यू। गुरु इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाएगा, वो शक्तिपात के लिए भगवान ने बुलाया था। माँ योग लक्ष्मी उसी शाम वहीं इनलाइटेड हो गई। देखो गुरु का कैसा बड़ा होता है। और मैं भी बोधिसत्व हो गया, है ना। वो दैट इज अ वेरी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, बोधिसत्व, है ना। मैं इनलाइटेड नहीं हुआ, आई अटेन्ड टू दैट हाइट ऑफ बोधिसत्व, है ना। तो वो इंटरव्यू नहीं था, वो हम लोगों के लिए शक्तिपात था। कितनी बड़ी बात है, तो उसको शब्द में कैसे बताए। उसके बाद जब हम लोग निकले, हम दोनों की एनर्जी चेंज थी। लक्ष्मी भी वो लक्ष्मी नहीं थी, लक्ष्मी वाज बुद्धा, एंड अरुण वाज ऑल्सो नॉट द सेम अरुण, अरुण वाज बोधिसत्व। तो उसके बाद जो हमारे दोस्त लोग थे, जो इंडिया से आए हुए थे बहुत सारे लोग, वो लोग कहते थे, हम लोग को तो कुछ पता नहीं चला। वो कहते
और विनोद खन्ना जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वहीं रहते थे। तो जब लोग इंटरव्यू करके आए तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी क्या बात हुई। तो मेरे कमरे में आए गाड़ी पर, बोले कि चलो मेरे रूम में चलो। ले गए अपने कमरे में, बोले क्या बात हुई। तो हमने बताया, सब लोग को इंटरेस्ट होता है। तो मैं बता रहा हूँ, वो एकदम ट्रांस में चले गए। बोले अरुण यू आर नॉट दिस सेम अरुण, यू हैव चेंज। उसके बाद से वो बड़े आदमी थे, विनोद खन्ना तो बहुत बड़े आदमी थे, हम लोग से कैजुअल फ्रेंडशिप थी। उस दिन से मेरे इंटीमेट फ्रेंड हो गए, है ना। जब तक रजनीशपुरम में रहा, रोज हमको अपने पकड़ के कमरे में ले जाते थे, गाड़ी उनके पास गाड़ी थी, घुमाते थे। तो वो कहते थे कि अरुण यू आर नॉट द सेम अरुण। और यही लक्ष्मी को भी लोग कहते थे कि लक्ष्मी यू आर नॉट द सेम। एक दर्शन से आदमी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हुआ। यहाँ भी हम आए तो हमारे जो दोस्त थे, रमेश जी जैसे मेरे पुराने दोस्त हैं, तो वो जब वहाँ से रजनीशपुरम में 1-1.5 महीना रह के आए तो हमको एयरपोर्ट लेने आए थे। तब गाड़ी से तो बोलते थे कि कुछ हो गया है, तुम वही आदमी नहीं हो जो गए थे। तो ऐसा था उनका जादू भगवान का। वो मिलने के नहीं बुलाते थे, शक्तिपात करने के लिए बुलाते थे। स्वामी जी, रजनीशपुरम टूटने के पीछे की वजह क्या थी स्वामी जी? टूटने के पीछे बहुत सारे कारण हुए। फर्स्ट तो मैंने तुमको कहा कि शीला का साइट सिलेक्शन गलत हुआ। एकदम बैरन लैंड था रजनीशपुरम, मरुभूमि थी। 50 साल से बिक्री में था, कोई खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ एक भी पेड़ नहीं थे। ओशो सन्यासियों ने तो जादू किया, उस मरुभूमि को 6 महीने के अंदर प्लांट करके जंगल बना दिया। मिर्ग आ गए, हिरन आ गए वहाँ, है ना। 2-2 लेक बना दिए। जहाँ पानी नहीं थी, जब रजनीशपुरम तो पूरा डेजर्ट था, बिक्री में था, पिछले 50 साल से कोई खरीदता नहीं था। तो शीला की बहुत बड़ी गलती हुई। क्या हुआ कि भगवान अमेरिका पहुँचे, पहले रहे न्यू जर्सी में रहे। तो भगवान ने कहा था कि देखो कोई अच्छी जगह खोजो। फर्स्ट जून को भगवान पहुँचे, तो उन्होंने उसको कहा कि देखो 15 दिन के अंदर कोई जगह या खोजो जहाँ हम कम्यून बनाए रहेंगे। तो शीला खोजती रही, जगह नहीं मिल रहा था। फिर भगवान ने 15 दिन और दिया उसको कि 15 दिन के अंदर और खोजो। फिर भगवान बोले फिर मैं लौट के हिंदुस्तान चला जाऊँगा, यहाँ अच्छी जगह मिलती नहीं है। और न्यू जर्सी में एक छोटे से घर में मैं रह रहा हूँ, मेरे हजारों सन्यासी मेरे साथ रहना चाहते हैं, है ना। तो बड़ी जगह नहीं मिलती है तो फिर लौट के इंडिया ही जाते हैं, इंडिया में कुछ करेंगे। तो भगवान ने उसको जो सेकंड 15 दिन दिया, कहा कि अब नहीं होगा तो हम इंडिया चले जाएंगे, इंडिया में ही खोजेंगे कहीं बड़ी जगह। तो शीला को क्या लगा कि भगवान चल जाएंगे तो मेरा सब पावर चला जाएगा। वहाँ सिक्योरिटी थी बिकॉज ऑफ हिज अमेरिकन पासपोर्ट। वो जल्दीबाजी में उसने गलत साइट सिलेक्शन कर लिया, बहुत गए एक डेजर्ट जहाँ कोई एक बूंद पानी नहीं था। भगवान जब वहाँ लैंड किए तो पहले बोले कि बाप रे ऐसी जगह रहना होगा, एक पेड़ नहीं है, एक नलका था जिसमें एक बाल्टी पानी भरने में 10-15 मिनट लगता था। उसको ओशो सन्यासियों ने 2 लेक बना दिए वहाँ, जिसमें बोटिंग होती है, अभी भी बोटिंग होती है। कृष्णमूर्ति लेक, 2 लेक बना दिए, मोटर बोट चलने लगे, पिच रोड बना दिया। और इतने बड़े बड़े पेड़ हमने देखे, लोग दूसरी जगह से बड़े बड़े पेड़ लाके प्लांट करते थे, उसको जंगल बना दिया, है ना, हरियाली बना दी, कमाल किया। तो एक तो साइट सिलेक्शन गलती हुई उससे। ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वहाँ के, बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। दूसरा उसमें लेबर बहुत लगा, वो एक मरुभूमि को बगीचा बनाने में बहुत लेबर और बहुत पैसा लगा, दैट वाज ए वेस्टेज, लोग थक भी गए। तो गलतियां कुछ हुई। पहला गलती तो साइट सिलेक्शन गलत हुआ। दूसरा बात, शीला जो थी, शी वाज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट शी वाज नॉट ए मेडिटेटर, ध्यान करती नहीं थी। जो आदमी ध्यान नहीं करेगा उसका ईगो बढ़ता जाता है। काम हो रहा था, सक्सेस हो रहा था, उसका ईगो एकदम आकाश में चला गया। हाँ, शी वाज द प्रेसिडेंट, सबको भगवान तो कुछ कहते ही थे, कमरे में रहते थे, वो थी सब मालकिन वहाँ की। उसका ईगो इतना बढ़ गया कि जो ध्यान नहीं करेगा उसका अहंकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सक्सेस भी मिल रहा था, सारी दुनिया से लोग आना चाह रहे थे, एयरपोर्ट बन गया, 6-6 प्लेन
एयर रजनीश के 6 प्लेन हो गए, 97 रॉल्स रॉय हो गए, 100 बसेज थी, है ना। तो संपत्ति बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, प्रेस में खूब इंटरव्यू उसका हो रहा था, रोज प्रेस आता था उसका इंटरव्यू लेने। तो उसका ईगो बहुत पफ ऑफ कर दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट ए मेडिटेटर, सो दैट वॉज दी वन ऑफ द रीजन। और भी कई रीजन हुए, ये सब रीजन था जिसके कारण रजनीशपुरम टूटा। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, आपके हिसाब से रजनीशपुरम क्या एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है या कोई सोशल रेवोल्यूशन है? नहीं, दैट वॉज, अब किसी बुद्ध पुरुष को हिम्मत नहीं होगी उतना बड़े एक्सपेरिमेंट करने का। भगवान का जो एक्सपेरिमेंट तोड़ दिया ना अमेरिका ने, अब किसी को हिम्मत नहीं होगी कि फिर 1 लाख का सिटी बसाने की कोई हिम्मत करे ना। एक बहुत डेयरिंग एक्सपेरिमेंट था, बहुत डेयरिंग, है ना। 1 लाख लोग, सारे जाति के, सारे भाषा के, सारे देश के लोग एक साथ मिलकर रहे और सब लोग शाकाहारी बन जाए। सब मांसाहारी थे, सब शाकाहारी बन जाए और सात्विक बन जाए, ध्यान करें और ऐसे कपड़े पहने, है ना। सो इट वाज ए वेरी डेयरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। अब हमको नहीं लगता, भगवान ने भी मुझे बाद में जो बताया, जो नेपाल में कम्यून बनाने के लिए कहा, जब मनाली में उनके साथ जो रजनीशपुरम से लौट के आए तो मनाली में भगवान रहे 2 महीने, तो मैं उनके साथ था। तो उसमें उन्होंने बताया कि नेपाल में कम्यून बनाना है, लेकिन अब भगवान ने कहा मैं रजनीशपुरम में बहुत बड़े कम्यून की चेष्टा में था, बड़े कम्यून की उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में बताया। हमको कहा कि नेपाल में कम्यून बनाना है और छोटे छोटे कम्यून बनाना है, 200-300 आदमी से ज़्यादा नहीं एक जगह, है ना। फिर दूसरा कम्यून, ज़्यादा लोगों ने दूसरा कम्यून बनाओ, फिर तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ। हमको उन्होंने कम्यून बनाना है, लेकिन इस स्केल का कभी नहीं, अब बनाएंगे। उन्होंने सबको कहा अब हम लोग का जो कम्यून बनेगा वो, ये मेरी गलती थी, जहाँ इतना बड़े स्केल का हमने कम्यून जो शुरू किया, वो निर्वाण में ही बहुत एनर्जी चली गई, कंस्ट्रक्शन में, है ना। जो उद्देश्य था ध्यान हो ही नहीं पाया, बिकॉज वी आर बिल्डिंग ए सिटी भी कितनी बड़े, न्यूयॉर्क से 3 टाइम्स बड़ा एरिया समझो। एयरपोर्ट भी बनाना है, लेक भी बनाना है, डाइनिंग हॉल भी बनानी है। तो बहुत लोगों ने काम किया, 12-12 घंटे काम किया, तो देखियोगे। तो भगवान बोले जो मूल उद्देश्य था वो ध्यान हो नहीं पा रहा था, काम ज़्यादा हो रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं जो कम्यून बनाऊंगा, और दूसरे हमको बहुत समझाया है, इसलिए मैं दैत्य और तपोवन को बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ ना। पोखरा में कम्यून बना लिया, लुम्बिनी में बना लिया, है ना। 6 कम्यून हैं, अब 7वां हम जनकपुर में बना रहे हैं, 8वां फिर वहाँ लुम्बिनी में बन रहा है। तो कम्यून को भगवान ने कहा कि बड़ा कम्यून कभी मत बनाना, कि बड़े कम्यून की उन्होंने बताई मुझे बहुत अच्छा से, जब बहुत लोग रहेंगे तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स होगा, है ना। पहले क्या होता है, बहुत लोग मिल के एक साथ रह नहीं सकते, आपस में झगड़ा होता है। और दूसरी बात क्या होती है, द मैनेजमेंट साइड, उन्होंने मुझे इतना अच्छा से बताया कि हमारी गलती हुई, मैनेजमेंट साइड विल टेक योर लॉट ऑफ योर एनर्जी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो तुमको ध्यान का कम टाइम बचेगा, मैनेजमेंट ही खा जाएगा तुम्हारा टाइम। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं जो कम्यून बनाऊंगा, छोटे छोटे कम्यून बनाऊंगा। हमको भी कहा कि नेपाल में बनाना एक कम्यून, इसलिए जब तपोवन बड़ा होने लगा हम लोग पोखरा में दूसरा बना लिए, जब वो बड़ा होना लुम्बिनी बना लिए, 6 कम्यून तो ऑलरेडी हैं, 90 सेंटर है, तो सब चल रहा है ना। तो बहुत बड़ा कम्यून हो जाए तो उसके एक तो ह्यूमन प्रॉब्लम होते हैं, बहुत लोग इकट्ठे रहेंगे तो आपस में मतभेद भी होता है। और दूसरी बात, द मैनेजमेंट एंड फाइनेंस साइड बिकम सो हेवी कि तुम्हारी सारी एनर्जी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस में चली जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ सेकेंडरी हो जाता है। तो भगवान ने मुझे सब सिखाया, इसलिए अब हम लोग वो गलती नहीं करेंगे और कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। रजनीशपुरम टूटने के बाद इतने गुरु हुए, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि सोचे कि 1 लाख लोगों का हम शहर बसाएंगे। नोबडी विल डेयर अगेन। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि भगवान ने आपको बोला था कि कम्यून बनाने के लिए नेपाल में, और आपने बहुत सारा कम्यून के बिना तो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल है। एक डेडिकेटेड स्पेस चाहिए जो टोटली डेडिकेटेड है फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर मेडिटेशन, है ना।
तो उसके बिना, इसलिए बुद्ध ने संघ बनाए ना, एक संघ नहीं बनाया, वैशाली में एक बनाया, श्रावस्ती में एक बनाया, कुशीनगर में एक बनाया, है ना, नालंदा में एक बनाया। तो महावीर ने भी बनाया, बुद्ध ने भी बनाया। तो बिना संघ के, बिना कम्यून के लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है। एक डेडिकेटेड स्पेस चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर को अगर काम करना है तो उसको हॉस्पिटल चाहिए, रोड पर बैठ के नहीं ऑपरेशन कर सकता है ना। इसीलिए हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो डॉक्टर के ऑपरेशन से भी कठिन है। वो लोग तो, डॉक्टर तो दांत निकालेगा, हड्डी निकालेगा, हम लोग तो अहंकार निकालते हैं। हाँ स्वामी जी। वो हार्ट ट्रांसप्लांट से भी कठिन हाँ है ना। तो जो तुम अहंकार का ऑपरेशन करना है तो तुमको एक हॉस्पिटल चाहिए। हाँ स्वामी जी। उसके लिए कम्यून इज ए मस्ट। कम्यून के बिना मास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। इंडिविजुअल तो होते रहते हैं, एक तो आदमी तो जाग सकता है, लेकिन जैसे बुद्ध ने हजारों लोगों के जीवन में रूपांतरण किया, वो बिना कम्यून के नहीं हो सकता है। इसलिए कम्यून इज ए मस्ट। कम्यून तो चाहिए चाहिए। नेपाल में बहुत सारे डेडिकेटेड सन्यासी हैं जो आपके शिष्य भी है। और स्वामी जी, जैसे आपने इंडिया में अभी कैंप कर रहे हैं बहुत सारे, इंडिया को लेकर आपका विजन क्या है स्वामी जी फ्यूचर के लिए? क्या कभी ऐसा कम्यून इंडिया में भी बनेगा? इससे बड़ा बनेगा, क्योंकि इंडिया के पास तो अभी इंडिया वर्ल्ड का डिक्लेयर्ड फोर्थ इकोनॉमी हो गया है। हाँ स्वामी। थर्ड इकोनॉमी होने वाला है। थर्ड इकोनॉमी होने वाला है। अरबों रुपए इंडिया में हो गए हैं और 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या हो गई है। सारे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या सिर्फ उससे ज़्यादा एक कंट्री की हो गई है ना। तो फाइनेंशियली भी इंडिया स्ट्रांग हो गया है। स्पिरिचुअली उसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। हाँ स्वामी जी। महावीर हुए, कृष्ण हुए, है ना, बुद्ध भी इनलाइटेड तो वहीं हुए, जन्मे नेपाल में, साधना तो इंडिया में ही की, है ना। उसके बाद नानक हुए, सब, मतलब जितना धर्मगुरु इंडिया में हुए सारी दुनिया में कहीं नहीं हुए। तो साधना का एक बैकग्राउंड है इंडिया के पास। और अब रोड्स भी हैं। अब फिजिकली भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है धीरे धीरे अमेरिका के लेवल का हो रहा है। हाँ स्वामी। एयरपोर्ट्स, रोड्स, है ना। फाइनेंस भी बढ़ रही है और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। किसी भी और कंट्री के पास, नेपाल, इंडिया, तिब्बत, चाइना का जो तिब्बत है, भूटान और सिक्किम के अलावा दुनिया में किसी भी कंट्री के पास इतना बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज नहीं है जो हम लोग के पास है। नेपाल के पास भी है। हाँ स्वामी जी। इसलिए इंडिया की तो बहुत संभावना है। अरबों रुपए हैं वहाँ इंडिया में और लाखों लोग हैं जो धर्म के लिए उत्सुक है। इसलिए तुमको हिंदी पॉडकास्ट के लिए मैंने कहा ना, नहीं तो हम लोग तो नेपाली करते थे। इसीलिए कि अब काम, भगवान ने कहा कि नेपाल में 90 सेंटर हो गए, हम मुझसे ही दीक्षित 1 लाख सन्यासी हो गए, 6 कम्यून एग्जिस्ट कर रहा है, 2 कम्यून और बन रहा है, 8 कम्यून हो गया। तो उन्होंने कहा कि जैसे नेपाल में काम हुआ इसी स्केल का काम अब इंडिया में करना है। इसलिए हम लोग ऋषिकेश पे कैंप अभी किए, 700 लोगों का कैंप किए, फिर ऋषिकेश पे कैंप करने जा रहे हैं। बॉम्बे में भी कैंप किया था, वहाँ 300 लोग आए थे, है ना। फिर तो भगवान कह रहे हैं कि अब इंडिया में भी काम करो। इंडिया की संभावना नेपाल से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गई है। इंडिया में अरबपति लोग दिल्ली, बॉम्बे में हजारों हो गए और धर्म के प्यास भी है। इंडिया में काम होगा तो बहुत बड़ा अच्छा से काम होगा। स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं और हम सब आपके विज़न को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जितने भी लोग हमारे सन्यासी, अब जितने भी इंडिया से आ रहे हैं सन्यास लेने के लिए बाहर से, आपके आगे की जितनी भी विज़न है उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और हमको क्या करना है आगे आके? देखो, सब लोग तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, मानेंगे भी नहीं। सब लोग पृथ्वी पर कभी भी ध्यान नहीं करते हैं। बुद्ध, जितने भी बुद्ध आए, बुद्ध के आश्रम में थोड़े से लोग ना दीक्षित हुए। सारा हिंदुस्तान तो दीक्षित नहीं हो गया था। तो इस तरह की जो आध्यात्मिक बात है वो बड़ा इवॉल्व सोल ही सुनता है, और लोगों को तो हेडेक होने लगता है, सुनते भी नहीं है, है ना। उसके लिए जिसकी आध्यात्मिक प्यास है, समझ है,
वही सुनते हैं। तो इसको तुम पब्लिक पार्टी नहीं बना सकती हो, ये है ना, कि इसमें सब लोग झंडा लेके आ जाएंगे। कि धर्म के जगत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ सर। सिलेक्टेड फ्यू ही आएंगे जिनका पूर्व जन्म का संस्कार है ना, जिनकी रुझान है, जो जिंदगी के नाटक से ऊब गए हैं। बुद्ध और महावीर क्यों राजा के लड़के थे ना, हाँ सर। क्यों घर छोड़ा? पैसा था, मान थी, इज्जत थी, सब कुछ आदमी को चाहिए, और सब कुछ था, लेकिन सबके बीच में भी असंतोष था, है ना। तो ऐसे लोग कम होते हैं पृथ्वी पर, कम होते। इसलिए इसको समझ लो कि अध्यात्म जो है वो कभी एमआलए या माओवादी पार्टी नहीं बन सकता है, सब लोग झंडा लेके आ जाएंगे, नहीं, कभी नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज फॉर सेलेक्टेड फ्यू। ओशो के समय नहीं हुआ, बुद्ध के समय नहीं हुआ, जीसस के समय नहीं हुआ, तो अरुण स्वामी के समय हो जाएगा? ये सोचना बिल्कुल गलत है ना। तो थोड़े ही से लोग इस मार्ग पर चलेंगे ठीक से, हाँ। जिनकी प्यास है, जिनके पूर्व जन्म का संस्कार है, और जिनके पास समझ है। इंटेलिजेंस जिसके पास है वो देख लेगा कि बिना ध्यान के आदमी सुखी हो ही नहीं सकता है। को हमको दिखा के एक आदमी दिखाओ तुम, नहीं स्वामी। तो साधना नहीं करता और सुखी हो, संभव ही नहीं है। उसको सोने के लिए शराब पीना ही पड़ेगा, जागने के लिए बेड पर ही बेड टी पीनी पड़ेगी, है ना। खुश होने के लिए एक्सटेसी की टेबलेट खानी पड़ेगी, चाहे जितना भी पैसा हो जाए। पैसा सुख नहीं दे सकता है, सुविधा दे सकता है ना। तो ये जो दृष्टि जब तक नहीं होगी कि मटेरियल एफ्लुएंस कैन नॉट मेक योर लाइफ, इट कैन मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, देयर इज नो डाउट, बट इट कैन नॉट मेक योर लाइफ हैप्पी। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम किस कंट्री में है? जहां सबसे ज्यादा धन है। सबसे ज्यादा साइकेट्रिक डॉक्टर कहाँ है? अमेरिका में। हाँ सर। सबसे ज्यादा मास शूटिंग कहाँ होती है? निरपराध स्कूल में जाके बच्चे अपने टीचर को मार आते हैं, है ना। पूरा न्यूज आता नहीं है, हर हफ्ते मास शूटिंग होती है कहीं ना कहीं। क्यों होती है? जब आप सबसे धनी राष्ट्र हैं तो स्कूल के बच्चे अपने कलीग्स को सिनेमा हॉल में लोग बंदूक लेके जाते हैं, सबको शूट कर देते हैं। हाँ सर। क्यों ऐसा होता है ना। अगर पैसे से आदमी को सभ्य बनना चाहिए ना, और उदार बनना चाहिए, पैसे से आदमी ऐसा जंगली क्यों हो जाता है? तो इसकी अगर दृष्टि होगी तब लोगों के जीवन में रूपांतरण होगा। तो इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं ये कभी भी मास पॉपुलर आइसक्रीम और कोका कोला नहीं बन सकता है। It will always will be for selected few, those who have intelligence. बुद्ध के समय बुद्ध के पिताजी ही नहीं समझ सके बुद्ध को, तो सब लोग बुद्ध के समय कितने लोग उनके साथ चले, ओशो के साथ कितने लोग? आखिर ओशो को तो मार ही दिया ना। अगर मैं भी बहुत जोर से मास स्केल पर काम करना कोशिश करूंगा तो मेरी भी वही गति करेंगे जो ओशो की। ओशो को क्यों मारा? क्योंकि he has initiated more than 1.5 million people, 15 लाख सन्यासी हो गए थे, इतने कम्यून हो गए थे, सन्यास दुनिया को बदलना चाहते थे। तो हम लोग ये समझ लो, ये जो काम है ये सबको तुम नहीं समझा सकती हो। इसके एक तुमको बताते हैं, एवरीबडी इज नॉट म्यूजिक लवर। तो भैंस के आगे बीन बजाओगी तो क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पौड़ाए, है ना। तो म्यूजिक जैसी चीज का तो टेस्ट सबके पास नहीं है। पेंटिंग सब कोई समझते हैं, पेंटिंग की भाषा सब कोई नहीं समझते हैं। आर्ट को लोग नहीं समझते हैं। अध्यात्म तो सुपीरियर आर्ट है, बहुत सुपीरियर आर्ट, सब आर्ट के ऊपर है अध्यात्म। ये थोड़े से लोग ही समझेंगे, है ना। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग जो उत्सुक हैं, जिनके अंदर जीवन को रूपांतरण करने की चेष्टा, जो देख रहे हैं कि लाइफ कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट स्पिरिचुअलिटी। हमको एक आदमी दिखा दो बिना अध्यात्म के सब आनंदित रहता हो, पैसा जितना भी हो। अभी ये जो कौन कांड हुआ था, एप्सिन कांड में
कैसे कैसे लोग, सब पैसे वाले लोग ना, हाँ, करोड़पति, अरबपति, प्रेसिडेंट्स, हाँ सर। क्यों स्कूल गोइंग बेबी के साथ सेक्स करते थे और फिर मार के उसी का मांस भी खा जाते थे। हाँ, ये सक्सेसफुल लोगों की ये पहचान है। बाहर में टाई वाई बांध के चलते हैं तो लगता है कि भाई, तो दे आर अनहैप्पी पीपल। हैप्पी पीपल किसी का मांस खाएगा मार के? नो, वो लोग राक्षस है, आदमी के भेष में ये लोग राक्षस है। हाउ मे बी ही हैज बिग बैंक बैलेंस और बिग लैंडेड प्रॉपर्टी, लेकिन अंदर से ये लोग राक्षस है। बिना अध्यात्म के आदमी आदमी नहीं बनता है, जानवर ही रहता है। अभी जो हो रहा है अमेरिका, ईरान और इसमें जो लड़ाई हो रही है, देखो तो हॉस्पिटल में हाँ सर। बम फेंक करके 400 पेशेंट को मार दिया। कोई जिसके अंदर थोड़ा सा भी कलेजा है कर सकता है? एक आदमी, हम लोग चलते हैं और किसी को चोट लग जाती है तो कितना, तुम गाड़ी चलाती हो और तुम्हारे स्कूटर से किसी को चोट लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। 400 पेशेंट को मार दिया उस दिन, स्कूल पर फेंका, कितने 200 विद्यार्थी मारे गए, कोई किसी को चिंता ही नहीं है। 200 आदमी आपने हत्या कर दी। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, एक आदमी ने, उसको कोई रिपेंटेंस नहीं था। तो अध्यात्म नहीं होगा तो सब हिटलर बन जाएंगे, बन ही गए हैं। अभी जो लड़ाई तुम देख रही हो, जो लड़ाई हो रहा है, ठीक से देखोगी तो लोग टाई वही दूसरा बांधे, लेकिन सब हिटलर लोग ही हैं। वो लोग जो 10-10 हजार आदमी को मार के भी हंसते हैं, ताली बजाते हैं, हाँ ताली बजाते हैं, विक्ट्री है, ये सब हिटलर ही है। हाँ? तो आदमी अगर दो ही अल्टरनेटिव हम तो कहते हैं, या तो आदमी जो है मशीन बन जाएगा, हार्टलेस हो जाएगा, या फिर वो मेडिटेटर होगा, शांत होगा, ईमानदार होगा, है ना। तो या तो ह्यूमन वैल्यू या तो एनिमल वैल्यू, ये दोनों में से एक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिनका ह्यूमन वैल्यू नहीं बढ़ेगा उनका एनिमल, उनको चिंता ही नहीं है। इतना लोग रोज मर रहे हैं, किसी को चिंता ही नहीं है। मैं मजे से सोते हैं और कहते हैं ना, आज हमने 400 मारा, ईरानी को मारा, 400, अरे 400 ईरानी को मारा, तुमको शर्म आनी चाहिए। तो इसीलिए अध्यात्म जो है, ये हृदयवान व्यक्ति जो जीवन के नाटक से ऊब गए हैं। लोग जीवन के नाटक से ऊबते नहीं हैं जब तक गुरु नहीं मिलता है। हम लोग को गुरु ने दिखाया ना, तुम क्या करो, कितना पैसा कमा लोगे, पैसे से तुम सुख निकाल के दिखाओ ना हमको। कौन सा पद पा के तुम सुखी हो जाओगे? अभी जो कुछ 6 महीने पहले तक जो बड़े बड़े पदों पर थे, उनकी हवा निकल रही है अभी। तो कहाँ पर तुम सुखी हो जाओगे बताओ तो? उसके लिए अपने अंदर मुड़ना ही पड़ेगा, वही अध्यात्म है। द एसेंस ऑफ हैप्पीनेस इज विद इन यू, आप तुम्हारे अंदर ही है। तुमको सुखी होने के लिए दिन में आधा घंटा आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो ये सब लोग मेरे कहने से करने वाले नहीं हैं। अब मैंने बताया, इसके लिए बहुत इवॉल्व सोल चाहिए। सब लोग ध्यान नहीं करेंगे, सब लोग मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ मेरी बात समझेंगे भी नहीं। तो मैं कहता हूँ, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती है उनको कुछ करना चाहिए। करना क्या चाहिए? अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करना चाहिए, उसमें 1 घंटा साधना के लिए निकालना चाहिए। अपने फूड हैबिट को चेंज करना चाहिए। मैं कहता हूँ, जब तक फूड हैबिट नहीं चेंज करोगी तब तक तुम्हारे जो है व्यवहार नहीं चेंज होंगे। शाकाहारी भोजन तुमको शांत बनाएगा। You have 2 alternative, है ना, either meditation or medication, either wine or divine, एक चूज करना होगा। जो डिवाइन नहीं चुनेंगे उनको जिंदगी भर पीते रहना पड़ेगा, बिना पिए नींद ही नहीं आएगी। तो जो 90% लोग तो वाइन पर ही रहेंगे, डिवाइन पर नहीं आने वाले हैं। हाँ? जो 10% के लिए मैं कह रहा हूँ, जिनको दिखाई पड़ रहा है कि जीवन में सार्थकता नहीं आएगी, पैसे से नहीं आएगी, पद से नहीं आएगी, उनको अध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए, 1 घंटा साधना के लिए निकालना चाहिए। और वर्ष में, मैं कहता हूँ, मेरे कहने से नहीं होगा, इस तरह के डेडिकेट जो संघ बनाया है भगवान ने, बुद्ध ने भी बनाया था, ऐसे डेडिकेटेड स्पेस में आके 7 दिन रहना चाहिए।
7 दिन में ही जो संस्कारी हैं उनका रूपांतरण हो जाएगा 7 दिन में। हम लोग 7 दिन का कैंप करते हैं, आज से लोग आए हैं, देखोगे कैंप खत्म होगा तो इसमें 30-35 आदमी संन्यास ले लेंगे, हाँ स्वामी जी। उनके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। इसलिए 7 दिन मैं ऐसा कहता हूँ सब लोगों से कि 6 महीने पर 7 दिन आपको किसी संघ में, जो संघ आपको ठीक लगता हो, वहाँ जाके आपको आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। आप वर्ष भर मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, पीजिए, 7 दिन तो शाकाहारी भोजन कीजिए, 7 दिन तो थोड़ा नाचिए, हंसिए, खेलिए, उससे रूपांतरण हो जाएगा। सबका नहीं होगा, लेकिन जो इवॉल्व सोल है उनका हो जाएगा। इसलिए 15 दिन में सबको कहता हूँ कि आपके 365 दिन में के साल में 15 दिन निकाल लीजिए फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। 7-7 दिन 2 बार आइए। प्लेस लाइक तपोवन, देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक तपोवन जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और भोजन को थोड़ा सुधार कीजिए, लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बैक टू नेचर ले चलिए। वही मैं कहता हूँ ना, खाने में आपको 1/3 फूड शुड बी नेचुरल, गॉड मेड। पैक्ड फूड जिंदगी भर खाएंगे, है ना, तो मीट खाएंगे, मीट के भी अनेक प्रकार होते हैं, तो आपको आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपके अंदर बेचैनी आएगी, तो आएगा ही। तो फूड शुड बी नेचुरल एंड लाइफ शुड बी नेचुरल एंड 15 days स्टे इन ए बुद्धा फील्ड इन ए स्पिरिचुअल प्लेस एवरी ईयर। 7-7 दिन के 6-6 महीने पर 2 बार आ जाइए और आप आइए यहाँ, बाकी हमको जिम्मा छोड़िए, बाकी हम करेंगे, आप सिर्फ आ जाइए। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, आई थिंक आज के लिए मेरा क्वेश्चन इतना ही था। 2-3 क्वेश्चन तो आपने एक ही में ऐड करके सब बता दिया। स्वामी जी, जाने से पहले आप कुछ बताना चाहेंगे? पॉइंट में फिर कहूँगा कि लोगों को नाचना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि आदमी को 20 मिनट रोज हंसना चाहिए, 20 मिनट रोज खुश होकर नाचना चाहिए। जो नाचेंगे, है ना, उनके हैप्पी हार्मोन बॉडी में बनते हैं। अभी हम लोग नाचेंगे हमारे इंटरव्यू के बाद, है ना। खूब हंसना चाहिए और लाइफ को जितना नेचुरल हो सके, जितना आर्टिफिशियल कम से कम, खाना पीना कपड़ा पहनना सब कुछ जितना नेचुरल हो सके उतना कीजिए। इतनी मेरी लोगों से निवेदन है। थैंक यू स्वामी जी। थैंक या